नमस्कार और इस असाधारण साहसिक कार्य में आपका स्वागत है जो हमें समय के माध्यम से मानव इतिहास के भोर में ले जाएगा। आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास की 4 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। ये सभ्यताएं मानव इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। प्रत्येक ने अपनी अनूठी संस्कृति, नवाचार और उपलब्धियों के साथ हमारे ग्रह के इतिहास को आकार दिया है। इन प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों और कहानियों में हमें मानव क्षमता की झलक मिलती है और यह समझने का मौका मिलता है कि हम आज कहां हैं। हमारी यात्रा हमें सबसे पहले मेसोपोटामिया ले जाती है, एक उपजाऊ भूमि जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित है। यहीं लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। कल्पना कीजिए, विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच हरे भरे खेत, जहां मानव ने पहली बार खेती करना सीखा, जहां गांव शहरों में बदल गए और जहां इतिहास लिखा जाने लगा। यहां सुमेर, अक्कद, बेबीलोन और असीरिया जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। सुमेरियन लोगों ने पहली लिखित भाषा क्यूनिफॉर्म का आविष्कार किया। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में भी उल्लेखनीय प्रगति की। कल्पना कीजिए, मिट्टी की गीली पट्टियों पर नुकीले औजारों से लिखावट करते सुमेरियन लेखक, तारों की गतिविधियों का अध्ययन करते खगोलविद और शानदार जिगुरैट्स का निर्माण करते शिल्पकार। बेबीलोन अपने शानदार नगर और राजा हम्मुराबी के कानून के लिए प्रसिद्ध था, जो मानव इतिहास के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक है। कल्पना कीजिए, न्याय की देवी शमाश से कानून प्राप्त करते हम्मुराबी, जो एक पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। असीरियाई अपनी सैन्य शक्ति और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो मिस्र से लेकर फारस तक फैला हुआ था। उनके राजमहल भव्य थे, जो युद्ध और शिकार के दृश्यों से सजे हुए थे। लेकिन मेसोपोटामिया सिर्फ शक्ति और वैभव की ही कहानी नहीं है, यह संघर्ष और पतन की भी कहानी है। बार बार आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और आंतरिक विद्रोह ने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। फिर भी मेसोपोटामिया की विरासत हमारे साथ रही। इसने हमें लेखन, कानून, शहर योजना और अनगिनत अन्य नवाचार दिए, जो मानव सभ्यता की नींव बने। हमारी यात्रा हमें अब नील नदी के किनारे ले जाती है, जहां एक और महान सभ्यता पनपी, प्राचीन मिस्र। नील नदी मिस्र की जीवन रेखा थी। इसकी बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आती थी, जो खेती के लिए अनुकूल थी। यहाँ फिरौन के शासन में मिस्रियों ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो अपनी भव्यता और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध थी। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीचों बीच फैली हरी भरी घाटियां, जहां किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जहां बच्चे नील नदी में नहा रहे हैं और जहां जीवन नदी की लय पर नृत्य कर रहा है। मिस्र के पिरामिड, जो फिरौन के लिए मकबरे के रूप में बनाए गए थे, मानव इंजीनियरिंग के असाधारण उदाहरण हैं। इन विशाल ढांचों को हजारों मजदूरों ने केवल अपने हाथों और सरल औजारों से बनाया था। कल्पना कीजिए, विशाल पत्थरों को रेगिस्तान में खींचते हुए मजदूर, उन्हें बड़ी सटीकता से काटते हुए कारीगर, और इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड का निर्माण करते हुए वास्तुकार। मिस्रवासी अपनी चित्रलिपि लेखन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध थे, जो चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करती थी। उन्होंने गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पंचांग में 365 दिन थे, जो आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पंचांग के बहुत करीब है। मिस्र का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। शक्तिशाली फिरौन ने शासन किया, साम्राज्य का विस्तार हुआ और कला और संस्कृति पनपी। लेकिन युद्ध, आक्रमण और आंतरिक संघर्ष ने भी इस सभ्यता को कमजोर किया। फिर भी प्राचीन मिस्र की विरासत हमें मोहित करती रहती है। उनके स्मारक, कलाकृतियां और ग्रंथ हमें एक ऐसी सभ्यता की याद दिलाते हैं जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर रहती थी और जिसने मानव इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। चैप्टर 3, टाइटल सिंधु घाटी सभ्यता। एक शहरी आश्चर्य हमारी यात्रा हमें अब दक्षिण एशिया ले जाती है, जहां सिंधु नदी के तट पर एक और उल्लेखनीय सभ्यता फली फूली। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लगभग 4500 साल पहले यह सभ्यता अपने चरम पर थी, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। कल्पना कीजिए, चौड़ी पक्की सड़कें, 2 मंजिला मकान, अच्छी तरह से व्यवस्थित नालियां, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम वाले एक योजनाबद्ध शहर की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के 2 सबसे प्रमुख शहर अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थे। इन शहरों में पानी की आपूर्ति और निकास की व्यवस्था उस समय के लिए असाधारण थी। घरों में निजी शौचालय और नालियां थीं, जो एक ढके हुए नाले से जुड़ी हुई थी।
यह उस समय के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा उन्नत था। सिंधु घाटी के लोग एक लिखित भाषा का उपयोग करते थे जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं सका है। हमें मुहरों, तांबे की पट्टियों और मिट्टी के बर्तनों पर लिखावट मिली है, लेकिन हम इसे पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। यह एक रहस्य है जो अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चुनौती दे रहा है। हमें नहीं पता कि इस उन्नत सभ्यता का क्या हुआ। लगभग 3900 साल पहले सिंधु घाटी के शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। इसके कई सिद्धांत हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और आक्रमण शामिल हैं, लेकिन सटीक कारण अभी भी एक रहस्य है। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता मानव रचनात्मकता और नवाचार का एक प्रमाण है। इसकी शहरी योजना, पानी प्रबंधन प्रणाली और कला हमें एक ऐसी संस्कृति की याद दिलाती है जो अपने समय से कहीं आगे थी। चैप्टर 4 टाइटल: प्राचीन चीन, ड्रैगन का उदय। हमारी अंतिम गंतव्य पूर्व एशिया है, जहां पीली नदी के किनारे प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म हुआ। लगभग 4000 साल पहले यहां एक संस्कृति विकसित हुई जो अपनी समृद्ध कला, दर्शन और प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध थी। चीन का इतिहास राजवंशों की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रत्येक राजवंश ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए, भव्य महल, रेशमी वस्त्रों में सजे हुए सम्राट, बांस और रेशम से बने नाजुक चित्र और धातु और मिट्टी के बने उत्कृष्ट बर्तन। शांग राजवंश, जो लगभग 3600 साल पहले शुरू हुआ, अपनी कांस्य ढलाई के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने हथियार, औजार और धार्मिक वस्तुओं के लिए कांस्य का उपयोग किया। उनकी लिखावट भी उल्लेखनीय थी, जो आज भी उपयोग किए जाने वाले चीनी अक्षरों का पूर्वज थी। झोउ राजवंश ने शांग राजवंश का स्थान लिया और लगभग 800 सालों तक शासन किया। इस युग ने कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु जैसे महान दार्शनिकों और शिक्षकों को जन्म दिया, जिनकी शिक्षाओं ने चीनी संस्कृति और विचारों को गहराई से प्रभावित किया। कल्पना कीजिए, अपने शिष्यों को नैतिकता, समाज और सरकार के बारे में सिखाते हुए कन्फ्यूशियस और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देते हुए लाओ त्सु। चिन राजवंश ने चीन को एकजुट किया और पहला चीनी साम्राज्य स्थापित किया। चिन शी हुआंग, इस राजवंश के पहले सम्राट, ने एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित की और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण शुरू किया, जो मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। कल्पना कीजिए, हजारों मजदूर पहाड़ों और घाटियों के पार पत्थर और मिट्टी ढोते हुए एक ऐसी दीवार बनाते हुए जो सदियों तक चीन की रक्षा करेगी। प्राचीन चीन ने दुनिया को कई अन्य उपहार भी दिए, जिनमें रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद और कंपास शामिल हैं। इन नवाचारों ने व्यापार, युद्ध और जीवन के तरीकों को बदल दिया और पूरी दुनिया में फैल गए। उत्रो टाइटल: अतीत से सीख। जैसे हम अपनी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, हम इन प्राचीन सभ्यताओं की विरासत पर चिंतन कर सकते हैं। उन्होंने हमें न केवल प्रभावशाली स्मारक और कलाकृतियां दी हैं, बल्कि ऐसे विचार, नवाचार और कहानियां भी दी हैं जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया है। इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हमें मानव इतिहास की गहराई और विविधता को समझने में मदद करता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अतीत से जुड़े हुए हैं। हम उन पुरुषों और महिलाओं के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने इन महान सभ्यताओं का निर्माण किया था। उनकी रचनात्मकता, लचीलापन और ज्ञान की प्यास हमें प्रेरणा देती रहती है। जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें अतीत से सीखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सभ्यताएं उठती और गिरती हैं, लेकिन मानव भावना बनी रहती है। हमें अपनी सामूहिक विरासत का सम्मान करना चाहिए और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहिए जो शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ हो।